पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित विवादों में घिर गई हैं। शीला दीक्षित पर आरोप है कि उन्होंने आतंकी हमले के आरोपी के साथ मंच साझा किया। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि एक उर्दू अखबार के रीलॉन्च के मौके पर शीला दीक्षित आरोपी सैयद मोहम्मद अहमद काजमी के साथ क्या कर रही थीं? अहमद काजमी इजरायली दूतावास पर हुए हमले का आरोपी है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। काजमी को सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बेल पर रिहा किया। घटना पिछले साल 17 अप्रैल की है, जब एक अखबार की रीलॉन्च के मौके पर दोनों एक मंच पर दिखाई दिए थे। राकेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश कुमार सिंह। राकेश, बेहद सनसनीखेज ये खुलासा, शीला दीक्षित काजमी के साथ एक मंच पर दिखाई दी। देखिए, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित विवादों में घिरती दिख रही हैं और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ये पूछा है कि इजरायली दूतावास के गाड़ी पर स्टिक बम के जरिए जो धमाके का आरोपी है मोहम्मद अहमद काजमी, वो 17 अप्रैल को एक उर्दू अखबार के रीलॉन्चिंग पर दिल्ली की मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित क्या कर रही थी। दो सवाल पूछे गए हैं शीतल। पहला चीज ये जानने की कोशिश की गई है मुख्य सचिव से कि आखिर वहां पर क्या कर रही थी। दूसरी चीज कि उसमें कौन कौन अधिकारी उस समय शीला दीक्षित के साथ वहां पर मौजूद थे। तो ऐसी स्थिति में, जबकि जिस तरह से आजकल दिल्ली का सियासी पारा गर्म है और चुनाव की अटकलें लगातार गर्म है, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल राकेश, और इस पर रिएक्शन लेते हैं हमारे साथ आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आलोक जी, इस तस्वीर पर, इस खुलासे पर, और अब दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, उस पर अब क्या कहेंगे आप? ये क्या है? ये देखिए शीतल जी, आप ही के चैनल के माध्यम से अभी मुझे ये सूचना मिल रही है। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख रहा हूँ, आप ही के चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ। मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि क्या प्रश्न गृह मंत्रालय ने पूछे हैं, और अवश्य अगर प्रश्न पूछे गए हैं तो मैं समझता हूं कि शीला दीक्षित जी जरूर इसका जवाब देंगी। किस तरह का क्या कार्यक्रम है, कौन से उर्दू अखबार का इनॉग्रेशन है, मेरे पास जानकारी नहीं है, तो मैं समझता हूं कि अभी टिप्पणी देना उचित नहीं है। इस पर हम डिटेल से लेते हैं राकेश से। राकेश, ये किस उर्दू अखबार का उद्घाटन था, कब हुआ था ये, कब की? उस वक्त जाहिर तौर पे आपने बताया कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, एग्जैक्टली कब की ये घटना है, ये जरा बताइए। आलोक जी भी जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए शीतल, 17 अप्रैल 2012 का ये घटना है और उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित और केंद्रीय गृह मंत्रालय के आला अधिकारी दिल्ली के मुख्य सचिव से जानने की उन्होंने लिए पत्र लिखा है कि आखिरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री उस समय जिस तरह से इजराइल के दूतावास के गाड़ी पर स्टिक बम के जरिए जिस तरह से धमाके गए थे, उसके तार काजमी से जुड़े थे और अभी भी वो बेल पर हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। तो ऐसी स्थिति में आखिरकार दो प्रश्न किए गए हैं शीतल, कि पहला ये चीज कि वो कार्यक्रम में क्या कर रही थी, दूसरी बात कि कौन कौन से अधिकारी उस समय मौजूद थे। चलिए राकेश, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। तो शीला दीक्षित दिखाई दे रही है काजमी के साथ, जो कि इजरायली दूतावास पर धमाके का हमले का आरोपी है, और यकीनी तौर पर कांग्रेस के लिए ये कोई स्थिति आसान करने वाली तस्वीर नहीं है। इससे मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ेंगी ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, बीच बहस में फिलहाल इतना ही।